नमस्ते सभी को। आज हम लोग अभी तक हमने व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में समझा, लेकिन अब मुझे बच्चों की मांग थी। बच्चों द्वारा कई बार मुझे कांटेक्ट हुआ है, फोन आया है, तो उनके द्वारा कहा गया है कि मैं पाठ के जो पीछे के प्रश्न उत्तर है, जो कि अब परीक्षा में ये नियम है कि 2 नंबर से बड़े प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर के हिसाब से जितनी मात्रा उत्तर की बनती है वैसे उत्तर मैं उनके लिए उपलब्ध कराऊं। तो उनकी मांग को देखते हुए मैंने पाठ के पीछे के प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। और आपसे निवेदन है कि आप सभी जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं, आपके जो दोस्त इससे नहीं जुड़े हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करवाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। और ये भी इंस्टाग्राम का चैनल है, आप चाहें तो इससे भी जुड़वा सकते हैं, आप खुद भी जुड़ सकते हैं। और ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो और भी विषय वस्तु पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा को। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है ना? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वह श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी किसी के प्यार के बंधन में नहीं बन पाए। उद्धव है वास्तव में भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है। व्यंग है और वो भाग्यहीन बोलना चाहती है, लेकिन भाग्यवान शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन व्यंग जो है उसका ये अर्थ निकल रहा है वो भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन। अगला, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? पूरे पाठ में हमने देखा था कई उदाहरणों से उद्धव की तुलना की गई है, लेकिन हमें देखते हैं गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। उद्धव का व्यवहार जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, जिसमें जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, है ना? गोपियों ने किन किन उदाहरणों, मतलब गोपियों ने, ये ना ये उत्तर थोड़ा सा एक जैसा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम के नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव जो है प्रभाव रहित है, इसका उत्तर है ना? अगला देखते हैं, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विराग निमेघी का काम कैसे किया, है ना? उनका विराग निमेघी का काम जो है योग संदेश ने कैसे किया, हम देखते हैं। गोपियों ने, जो गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही थी, ठीक है, और उनके बदले में कृष्ण को आना था, लेकिन उद्धव आ गए, ठीक है। और उद्धव जो है उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुंचे। कृष्ण के बदले उद्धव का आना मन पर नियंत्रण व योग का संदेश देने से, है ना? पहले तो वो आए उद्धव जी, और फिर मन का नियंत्रण और योग का संदेश देने लगे, तो गोपियों की विराग ने ये काम किया है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला 5वां प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है ना? अगला प्रश्न हमारा 5वें नंबर का है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो गोपियां जो है अभी तक कृष्ण की प्रतीक्षा मर्यादा में रहकर कर रही थी, है ना? गोपियां अभी तक कृष्ण की प्रतीक्षा मर्यादा में रहकर कर रही थी, परंतु उद्धव का योग संदेश के साथ आगमन ने गोपियों की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है ना? गोपियों की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, इसका उत्तर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? ठीक है, तो वे अपने को अब कैसे, किस तरह का उदाहरण दिया है? तो अपने हर एक पक्षी वाला उदाहरण पढ़ा था पाठ में, उसमें लिखा है कि वे अपने को हर एक पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। और जिस प्रकार हर एक पक्षी जो है सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी और या फिर तिनका, है ना, या तो लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। इसी तरह से गोपियां जो है कृष्ण से इतना जोरदार प्रेम, इतना जबरदस्त प्रेम करती है कि वो उसे अब तिनके की तरफ पकड़े हैं भगवान कृष्ण के प्रेम को, और उसे नहीं छोड़ रही है। और आप सभी का धन्यवाद। आगे की और वीडियो देखते रहिए, इसके आगे के प्रश्न आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। सभी का धन्यवाद। कितने मिनट की? ज़्यादा बड़ी नहीं बनी यार, मैं तो सोचा था बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम करा है, तो अपन 2 ही तरफ लिखना शुरू करेंगे अब यार, है? कर दो बच्चे, ज़्यादा हाँ, करते